दूसरी कन्या देवहूति, जिनके विवाह के लिए वर बहुत खोजा मनु महाराज ने, लेकिन वर कहीं मिलता ही नहीं। पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज मेरी कन्या के विवाह के योग्य वर बताएं। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि की ओर इशारा किया। जो कर्दम ऋषि एक दिन सरोवर में स्नान कर रहे थे, स्नान करते हुए उन्होंने मछलियों के जोड़े को आपस में क्रीड़ा करते हुए देखा। अब मछली के जोड़े को आपस में क्रीड़ा करते देखा तो मन में कामना जग गई, क्यों न विवाह किया जाए, क्यों न गृहस्थी बसाई जाए, गृहस्थ का आनंद लिया जाए। फिर अपने मन को रोका, नहीं नहीं, गृहम अंधकूपम, गृहस्थ क्या है, अंधकूप है, अंधेरा कुआं है। यदि समय रहते इस अंधकूप से हम निकल आए तब तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं निकल पाए तो फिर उसी अंधकूप में फंसे रह जाना है। इसलिए विवाह करना उचित नहीं होगा। भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए। परमात्मा नारायण जो घट घटवासी हैं, दर्शन दिया और कर्दम ऋषि से कहा, कर्दम ऋषि आप कुछ मांगो। कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज आपके चरणारविंद की भक्ति प्राप्त होती रहे, इससे परे और कुछ चाहिए क्या? परमात्मा गोविंद ने कहा, कर्दम जी आप विवाह करिए, गृहस्थ बसाइए। कर्दम ऋषि ने कहा, मैं विवाह कर तो लूं, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? कहे यदि आप ही हमारे घर पुत्र बन करके पधारें तो। भगवान ने कहा, बिल्कुल मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। कर्दम ऋषि ने विवाह के प्रस्ताव को मान लिया। एक दिन की बात, कर्दम ऋषि आश्रम में बैठे हुए हैं। मनु शतरूपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आए। कर्दम ऋषि ने 3 आसन लगाए। मनु शतरूपा विराजमान हुए, लेकिन देवहूति मैया विचार करती हैं, यदि आसन पर विराजमान होती हूँ तो पति का अपमान होता है कि पति के समकक्ष बैठी हूँ, और यदि आसन का सम्मान नहीं करती हूँ तो भी पति का ही अपमान होगा। पति ने आसन दिया, लेकिन मैंने उस आसन का सम्मान नहीं किया। इस धर्म संकट में फंसी हुई देवहूति मैया ने उस आसन पर अपना हाथ रखा, हाथ रख के उस आसन का भी सम्मान किया, और स्वयं जमीन पर विराजमान होकर के पति की भी मर्यादा बचाई। ये है भारतीय वैधव्य, सनातन भारतीय संस्कृति की स्त्रियां। लोग कहते हैं पहले की औरतें बड़ी कम पढ़ी लिखी होती थी, अशिक्षित होती थी, बाल विवाह की प्रथा थी। आज की शिक्षित है, कहो भैया, आज की शिक्षित है। पता चल रहा है बाजार जाना है तो माथे की बिंदी से लेकर के पांव की सैंडल तक एक रंग की होनी चाहिए। हाँ, कुछ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और पति की मर्यादा की बात कौन कहे? पतिदेव बाद में खाएंगे, पहले हमको भोजन बनाना है, पहले हम खा लेंगे तभी तो मेहनत होगी, तभी तो भोजन बनाएंगे। अगर पेट में रहेगा ही नहीं, भूखे कितना काम करेंगे? पहले देवी जी भोग लगा लेती हैं, उसके बाद ही देवता लोगों को खिलाती हैं। ये आजकल की शिक्षित स्त्रियां हैं। हम तो कहते हैं प्राचीन स्त्रियां परम विदुषी, गार्गी, अपाला, मैत्रेयी, इनके जीवन चरित्र को उठाकर देखिए तो कैसी शिक्षित थी। हम जिस बाल विवाह प्रथा का हम अपमान करते हैं, आज हम शिक्षित हैं, 28, 30 साल की बिटिया लोगों का विवाह कर रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव हमें ज्ञात नहीं है, सबको ज्ञान है। लेकिन क्या करें, अब शिक्षित हो गए हैं, शिक्षा धरी नहीं जाती है, उसका प्रसार कैसे करें? माता देवहूति ने दोनों का सम्मान किया। विवाह का प्रस्ताव रखा गया। कर्दम ऋषि ने कहा, मैं विवाह करूंगा, लेकिन एक ही शर्त पर, एक संतति हो जाने के बाद मैं गृहस्थ का परित्याग करके वन में चला जाऊंगा। देवहूति मैया ने अनुमोदन किया, ठीक है स्वामी। विवाह हो गया, लेकिन विवाह होते ही महाराज समाध्यस्थ हो गए। 30,000 वर्ष तक के लिए समाधि लगाई। विचार करिए, अब देवहूति मैया के स्थान पर दूसरी स्त्री हो तो क्या करें? यहाँ तो पतिदेव अगर 2 में कहेंगे हमको मायके छोड़ के जाओ, तुम नहीं तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेवा करने के लिए लाए हो हैं? लेकिन देवहूति मैया पति के समाध्यस्थ होने पर भी पति की चरण सेवा में लगी हुई है। 30,000 वर्ष तक के बाद जब नेत्र खुले, देखा तो झुर्रियां पड़ी हुई हैं, सफेद बाल हो गए हैं, आंखें बूढ़ी हो गई हैं।
देख करके कहा, देवी आप कौन हैं, कृपा करके अपना परिचय बताएं। देवहूति मैया ने कहा, स्वामी भूल गए, अरे विवाह करके लाए, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, समाधि में चले गए। इस स्थिति में मैं क्या करती, सो मैं आपकी चरण सेवा में लगी थी। और फिर श्रृंगार करना किसके प्रीत्यर्थ, स्त्री का श्रृंगार किसके लिए है? ऐसा थोड़ो है कि बाजार जाए तो खूब चमकत धमकत रहे तो वही बाजार होगी, ना ना। एक स्त्री का श्रृंगार, एक पत्नी का श्रृंगार अपने पति के प्रीत्यर्थ होना चाहिए। उससे परे होकर के श्रृंगार का क्या महत्व है? जब आप ही समाधि में है तो मैं श्रृंगार किसके लिए करती? सो मैं आपकी चरण सेवा में लगी रही। सुन करके कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए, बोल पड़े, देवी तुष्टो हम अद्य तव मानविमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमतीव सुहृत्स्म देहो, नावेक्षिता समुचितः क्षपितुम मदर्थे। धन्य है देवी आप, आपकी सेवा से, शुश्रूषा से, भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यो देहिना, जो देहधारी होते हुए भी अपने देह का चिंतन नहीं किया, मैं मतीव सुहृत स्वदेहो, अपने देह के मोह का परित्याग करके मेरी सेवा में लगी रही, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या चाहती हो? देवी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप तो जानते हो एक स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसकी भी संतति हो। मैं चाहती हूं कि मेरे घर भी कोई संतति हो। सुन करके याद आ गई, गोविंद ने वचन दिया है। हाथ में जल लिया, जल लेकर के अभिमंत्रित करके सामने फेंका, कामक विमान प्रकट हो गया। कामक विमान में दोनों प्राणी सवार हुए और सवार होकर के सरोवर में स्नान किया। जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, दिव्य धवल देह प्रकट हो गई, युवा शरीर प्राप्त किया। और युवा शरीर प्राप्त करके हजारों हजार वर्ष तक भोग करते रहे। एक संतान की कौन कहे, 9 कन्याओं की प्राप्ति हो गई, लेकिन भोग करते ही जा रहे हैं। जब 9 कन्याएं हो गई, याद आया कर्दम ऋषि को कि मैंने तो वचन दिया है। सो कमंडल उठाए, दंड उठाए, चल पड़े। देवहूति मैया चरणों में गिर पड़ी, स्वामी आप क्या करते हो? कर्दम ऋषि ने कहा, देवी याद करो, मैंने वचन दिया था कि एक संतति हो जाने पर मैं वन चला जाऊंगा। मैं अपने वचनानुसार वन की ओर जा रहा हूँ। देवहूति मैया ने कहा, स्वामी वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताएं, इन 9 कन्याओं का विवाह कैसे होगा? और फिर विवाह करने के लिए, कन्यादान करने के लिए पति की आवश्यकता, आप चले जाएंगे, मैं इनका वर कैसे खोजूंगी? और दूसरी बात, स्त्री को कभी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। स्त्री यदि स्वच्छंद हुई तो उसमें विकार आना सुनिश्चित है। परमात्मा की मायावी सृष्टि में सबसे मनोहारी सृष्टि स्त्री जाति है। मैं ये नहीं कहता कि वो युवती हो, वृद्धा हो, बालिका हो, कोई भी स्त्री क्यों ना हो, स्त्री को किसी भी अवस्था में स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। बाल्यावस्था है तो पिता का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, युवावस्था है तो पति का संसर्ग प्राप्त होना चाहिए, वृद्धावस्था है तो पुत्र की सेवा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन किसी भी स्थिति में स्त्री को स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। आप यदि चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? तुरंत याद आ गई, गोविंद ने तो वचन दिया है मैं आपके घर पुत्र बन करके पधारूंगा। फिर कुछ दिन के लिए रुके। अब की बार स्वयं गोविंद ही कपिल अवतार लेकर के कर्दम ऋषि के घर पधारे। बोल कर्दम भगवान की जय हो। कर्दम भगवान जब प्रकट भये तो ब्रह्मा जी दर्शन करने आए। मरीचि, कश्यप आदि अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए। 10मस्तत्र नारदम, 10 में तो नारद हैं, लेकिन नारद जी कहीं भ्रमण करने में गए थे बेचारे, इसलिए शादी से वंचित रह गए। 9 पुत्र ब्रह्मा जी के सहित उन कपिल भगवान का दर्शन करने आए। लगे हाथों कर्दम ऋषि ने उन 9 कन्याओं का पाणी ग्रहण ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से किया और पानी ग्रहण करके निकल गए जंगल की ओर। अब घर में केवल 2 प्राणी बचे हुए हैं। कौन कौन? मैया और बेटा।
क्योंकि देवहूति मैया को ये ज्ञान है कि मेरा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात श्रीमन नारायण है। इसलिए कभी उनके चरण धुलती, कभी उनको तिलक लगाती, कभी उनको माला पहनाती। करदम भगवान कहते मैया ये तू, कपिल भगवान कहते मैया ये तू उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? अरे पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन तू कभी चरण धुल रही है, कभी तिलक लगा रही है, क्या बात है? मैया ने कहा बेटा मैं सब जानती हूं तू कौन है, लेकिन मेरे मन में कुछ कामना है, उन प्रश्नों का उत्तर दो। कैसी कामना है? देवहूति मैया कहती बेटा निर्विण्णा नितराम भूमन सनिनीन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधंतम प्रभो। मैं ये जानना चाहती हूँ, तुझे पता है मैं एक क्षत्र सम्राट मनु महाराज की पुत्री हूँ, और मेरे पति कोई साधारण पति नहीं है जो हाथ में जल लेकर के संकल्प करते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवताओं को दौड़ करके आना पड़ता है, ऐसे महान ऋषि की पत्नी हूं मैं। लेकिन इसके बाद भी मेरे मन में एक कामना है कि ये मन की कामनाएं पूर्ण क्यों नहीं होती? ये मन मांगे मोर और क्यों मांग रहा है? इंद्रियों की पुष्टि कब होती है, मैं ये जानना चाहती हूं। भाई विचार करिए, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, छोटी से हम देखे हैं, इतनी बड़ी होती थी, काम चलता था। फिर उससे और बड़ी थोड़ी आ गई, उससे भी काम चलने लगा। फिर धीरे धीरे समय आ गया कलर वाला जमाना, अब ब्लैक एंड व्हाइट में काम नहीं चलता, अब कलर टीवी चाहिए। अब उसके बाद और समय आगे बढ़ा तो एलईडी आ गई 56 इंच वाली। अब जब तक उसे एलईडी में हम नहीं देखेंगे तब तक हमारे नेत्रों की पूर्ति नहीं होगी। क्या उस एलईडी में कुछ और दिखता है? कुछ और थोड़े दिखता है। वही चित्र जो प्राचीन में था वही आधुनिक में है, लेकिन फिर भी अब हम तो वही 56 इंच वाली एलईडी चाहिए तभी हम देखेंगे टीवी। विचार करिए, पुरानिया प्राचीन समय के लोग एक कपड़ा पहन के समधियाने चले जाते हैं, हाँ, और समधिन के पास जा करके बैठते थे, समधी से आनंद लेते थे, और उसी कपड़े को पहन करके एक एक हफ्ता व्यतीत कर देते थे। स्नान करने जाएं वही कपड़ा धुल करके और टांगने, और स्नान करके आते आते वो कपड़ा सूख जाए, फिर उसी को पहन लें, बढ़िया मुझ पर ताव देते हुए समधियाने से वापस चले आए। अब आज की स्थिति देखिए, आज बारात भी जानी है। अच्छा, बारात में देखने वाले किसके आते हैं? दूल्हे के देखने वाले आते हैं। अब भाई बारातियों को देखने थोड़ी कोई आता है, सब दूल्हा देखने आते हैं। लेकिन बाराती जो रहेंगे वह 4 सेट कपड़ा पहन के जाएंगे। एक सेट पहन के जाएंगे, दूसरा सेट डीजे में फाड़ने के लिए, तीसरा सेट सुबह विवाह में बैठने के लिए, चौथा सेट कलेवा खाने के लिए, और 5वां हो जाए तो भी कोई दुर्लभ नहीं है भाई बारात दुल्हन लेके वापस आने के लिए। है? ये चित्त वृत्ति शांत क्यों नहीं होती? इंद्रियां और क्यों मांगती हैं? मैं ये जानना चाहती हूं, तुम तो केवल इसी का उत्तर दो बेटा। और इतना कह करके प्रार्थना करने लगी हैं, बेटा तम त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वाभित्य संसार तरो उद्धारो स्वाभित्य संसार जिज्ञासायाहं प्रकृते पुरुष्या जिज्ञासायाहं प्रकृते पुरुष्या नमामि सर्वविदां वरिष्ठं नमामि सर्वविदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं। कहती तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, मैं तुम्हारी शरणागति लेती हूँ। मेरे इन मन के प्रश्नों का, मन के विकारों को दूर करो, बताओ। सुन करके प्रसन्न हो गए और उत्तर देने लगे। कहते मैया योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में
अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। हे मैया, यदि आप इस विषय से मुक्त होना चाहती हैं तो योग धर्म का आश्रय लीजिए, और योग धर्म का आश्रय लेने के बाद आपको ये ज्ञात जरूर हो जाएगा, अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। अंतःकरण में ये अनुभूति हो जाएगी कि सुख और दुख ये केवल और केवल मन का फेर है, इससे परे कुछ भी नहीं है। मैया ने कहा, बेटा बड़ी अच्छी बात है कि योग आश्रय को लें, लेकिन उस योग आश्रय का ज्ञान हमें कैसे हो? कहा, मैया वो साधुओं के चरणों में जाओ, संतों के चरणों में जाओ, क्योंकि अत्यंत तो परतिर्यत्र, जो अत्यंत अंतर मन को जानने वाला है वही तो इस विषय का उत्तर देगा। मैया ने कहा, बड़ी अच्छी बात बताई, तो ये बताओ हम साधु किसे जाने? भाई पियल्ला तो हमारे रामो जी पहने बैठे हैं, आवाज से नहीं 3 दिन से पहन रहे हैं, इनको साधु कहें? यही साधु है कि उनको साधु कहें जो बड़ी बड़ी कार से, फॉर्च्यूनर से टहलते हैं? आज हमारे भैया भरत भैया कहें महाराज हम देखते हैं आप कोई सिक्योरिटी नहीं करते हैं अपनी। हम यहाँ व्यासों को देखते हैं, उनको किसी से मिलना होता है तो अरे व्यास जी अभी ये कर रहे हैं। हम कहे किस लिए सिक्योरिटी करना? जितने सरल बहने रहेंगे उतने लोगों के प्रिय रहेंगे, जितने कठिन हो जाएंगे उतने दुर्लभ हो जाएंगे, इसलिए खुद को सरल बनाना चाहिए। कहे साधु कौन है जिनकी सिक्योरिटी बड़ी लंबी चौड़ी है, कि वो फॉर्च्यूनर से टहलने वाले, कि 4 चेला पीछे से जटा लेकर के टहल रहे हैं, वो साधु हैं। साधु के लक्षण क्या हैं? तो साधु के लक्षण बताया, कहा तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः, साधु वो है जो तितिक्षु है, उसके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। कारुणिका, करुणा करना ही जिसका स्वभाव है। सुहृदः, जो सुंदर हृदय वाला है, संत हृदय नवनीत समाना, सुकोमल सुंदर हृदय वाला। सर्वदेही नाम, जो प्रत्येक प्राणी मात्र में उस परमात्मा का ही दर्शन करे। अजात शत्रवः शांता, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो परम शांत है। साधव साधु भूषणा, ये गुण जिसके अंदर विद्यमान हो, वो पियल्ला पहनने वाला हो वो भी साधु है, जींस टी शर्ट पहन करके एकदम चिकना बना हो वो भी साधु है, फॉर्च्यूनर से टहले वो भी साधु है, अपाची से टहले वो भी साधु है। ये साधु के लक्षण हैं, लक्षण जानो, जिसके अंदर ये लक्षण दिखे उसे ही साधु मानो। एक महात्मा जी हुआ करते, बेचारे ऐसे लाल गोपालगंज से चले जा रहे थे, पैदल थे, बरसा ऋतु का समय था, सुंदर सुंदर बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और उसी में आनंद लेते हुए चले जा रहे थे। उधर से इधर आ रहे थे, मार्ग में आजाद नगर पड़ गया। आजाद नगर में देखा तो एक सेठ जी बढ़िया देसी घी में गर्मा गर्म जलेबी तल रहे थे। देख करके महात्मा जी के मन में विचार आया कि अगर ये जलेबी खाने को मिल जाती तो कितना आनंद आता, लेकिन सेठ जी के यहाँ जलेबी खाना है तो द्रव्य देना पड़ेगा। अब महात्मा जी के पास पैसा हो तब तो जलेबी खाएं। सो बेचारे शांत होकर के बड़े ध्यान से उस जलेबी की ओर देख रहे थे। सेठ जी ने देखा, सेठ जी विचार करने लगे, लगता है महात्मा जी को जलेबी खाने का मन है। सो निकाल करके दे दिया। महात्मा जी ने पाया और पा करके फिर निकल पड़े, और आगे गए ही थे कि आगे देखते हैं कि जल भराव है, जल भरा है मार्ग में, सो उसमें भी मगन है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहंसा। कुछ चाहिए तो है नहीं, परमात्मा की भक्ति में निमग्न हुए चले जा रहे हैं, पांव पटकते हुए जा रहे हैं। आगे आकर के देखते हैं तो जैसे जमला मऊ की ओर बढ़े वैसे देखते हैं कि 2 दंपति प्रेमी प्रेमिका एक ही छाता के नीचे दोनों सवार हैं और सवार होके चले आ रहे हैं। खैर महात्मा जी से क्या मतलब, महात्मा जी पांव पटकते हुए जा रहे थे, सो गलती से वो छींटा उठा और जाकर के उस प्रेमी की प्रेमिका के ऊपर पड़ गया। प्रेमी ने देखा, बड़ा क्रोध आया,
बताओ, जिस प्रेमिका को मैं इस छाते में लेके जा रहा हूं, मैं स्वयं भीग रहा हूं, लेकिन इसकी इतनी सुरक्षा कर रहा हूं, उसके ऊपर इस महात्मा ने अकारण जल डाल दिया, छींटा मार दिया। पहुंचा, कुछ सोचा ना, बेचारा महात्मा जी को एक थप्पड़ लगाया, फिर भी महात्मा जी प्रसन्न है। उधर जलेबी खाने की कामना थी, परमात्मा ने दिया, बड़ी अनुग्रह की। इधर थप्पड़ खाने की कामना नहीं थी, फिर भी परमात्मा ने दिया, कोई बात नहीं, उसे भी स्वीकार किया और स्वीकार करके आगे बढ़ गए। तनिक दूर आए ही थे कि महोदय, उन प्रेमी प्रेमिका युगल जोड़ाओं का मकान आ गया। ऐसे ही 2 मंजिला कोठी बनी रही भैया। अब कोठी में चढ़ने लगे, दोनों दंपति साथ में, ऊपर वाली सीढ़ी पर पांव रखते ही पांव फिसला, प्रेमी महाराज ढनंगते ढनंगते आए नीचे, राम नाम सत्य हो गया। अब आजाद नगर बाजार में खड़े लोग सब देख रहे थे, दौड़ करके आए, महात्मा जी को घेर लिया। महात्मा जी से कहा, अरे महात्मा, तुम्हारे ही कारण ये व्यक्ति मर गया। महात्मा जी ने कहा, भैया मेरे कारण कैसे, मैंने क्या किया? लोगों ने कहा, हम देख रहे थे आप उसकी प्रेमिका के ऊपर छींटा मारे, सो उसने थप्पड़ लगाया, और उसने थप्पड़ लगाया तो हो न हो आपने श्राप दिया होगा। महात्मा जी बड़े हंसे। महात्मा जी ने कहा, भैया एक बात बताओ, इस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि इसकी प्रेमिका के ऊपर आपने छींटा मारा। महात्मा जी ने कहा, बस वही बात है, विचार करो, इस सांसारिक व्यक्ति की प्रेमिका के ऊपर मुझसे गलती से छींटा गया, तो ये इतना क्रोधित हुआ कि मुझे थप्पड़ लगा दिया। विचार करो, मेरा जो प्रेमी है, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेमी मेरे ऊपर जब थप्पड़ पड़ा तो कैसे सहन करता? सो उसने भी बदले में दंड दे दिया, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। ये साधु के लक्षण है, इसे साधु कहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी धर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। ये लक्षण साधु के हैं, और जिसमें दिखे उसे साधु जानो। जींस टी शर्ट वाला हो तो भी कोई बात नहीं, लक्षण होने चाहिए। समझाया मैया को। मैया ने कहा, ठीक बताया बेटा, लेकिन जब मैं संतों के चरणों में जाऊंगी तो प्राप्त क्या होगा? कैसतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना पिबत तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। जब संतों के चरणों में, विद्वानों के चरणों में जाओगे तो पंचायत तो बताएंगे नहीं कि वहां वाली जमीन बिकने वाली थी, कैसा हुआ, क्या हुआ, 10 लाख की मिली कि 20 लाख की। वो तो जिसके पास जो है वही देगा। जब संतों के पास जाओगे तो वो मुझ परमात्मा के गुणानुवाद को सुनाएगा। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मेरे प्रसंगों को सुनाएगा, जो सत प्रसंग हैं, जो सत्य हैं। बाकी संसार तो मिथ्या है ना जी। और फिर होगा क्या? कह भवन्ति हृत्कर्ण रसायन पिबत, और उसे अपने कर्णों के द्वारा पीना है, रसायन पीना है। उस रस को जो संतों के मुख से निसृत है उसका पान करो, और धीरे धीरे करके मुझ परमात्मा में मन की रति लगने लगेगी, और संसार के सारे भयों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मनः एव मनुष्याणां केवलम बंध मोक्षयोः। मन ही मानव के बंधन और मुक्ति का कारण होता है, और यदि मन को मुक्त करना है तो योग का आश्रय इस प्रकार से लेना होगा। मुझ परमात्मा के चरणों में मन की रति लगानी होगी। मैया ने कहा, बेटा ठीक है, लेकिन भगवान का ध्यान किस प्रकार से करें, अब ये भी बता दो। अच्छा, हमारी मनस्थिति क्या है? आजकल तो हम लोग शिक्षित समाज से हैं ना, विकासवाद समाज की ओर से। अब लोगों के यहाँ जाइए, पहली बात तो कोई ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहता ही नहीं है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा परिवार मिल गया और प्रणाम भी करना चाहता है, तो आजकल की ये पद्धति बन गई है कि बहुत करेंगे तो गांठ तक जाएंगे और गांठ ही से पैर छू लेंगे। हाँ,
और हम तो ऐसे वैसे महानुभाव को जानते हैं जो झुकना चाहबे नहीं करते हैं। वो तो क्या करें, नहीं पंडित जी की कमर ही छू के प्रणाम कर लें। और प्रणाम करने की पद्धति भी देखिए, ना उधर हाथ पहुंचेगा ना इधर हाथ पहुंचेगा, न पांव की ओर गया न सर की ओर गया, बीच का काम हुआ, पहलगी प्रणाम चले राम राम। ये प्रणाम है, इसे प्रणाम कहते हैं। पहला तो ये जान लीजिए कि पूर्व पुण्य क्षयम जाते एक हस्ताभिवादनाथ। जो लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं उनका पूर्व किया हुआ पुण्य भी क्षीण हो जाता है। प्रणाम दोनों हाथों से करना चाहिए। हाँ, लेकिन गाड़ी चलाते समय इस नियम का ध्यान मत दीजिएगा कि बाइक चला रहे हैं लगे पंडित जी प्रणाम करने तो फिर कल्याण ही है समझो, पंडित जी का तुरंत ही आशीर्वाद मिलेगा। ये काम नहीं करेंगे। गाड़ी चलाते समय एक ही हाथ वाला उपयोग करें। लेकिन जब ब्राह्मणों के सामने जाएं तो ब्राह्मण के चरणार बिंदु को प्रणाम करें, उसके चरणों को छुएं, अंगूठे को छुएं। ये है प्रणाम की पद्धति। हम तो देख रहे हैं बहुत जल्दी हमारे 10 ही साल बाद हमारे जीते जीते ही कुछ ऐसा समय आने वाला है कि लोग पहुंचेंगे पंडित जी को चोटिया को छू के प्रणाम करेंगे, कहेंगे पंडित जी प्रणाम। पंडितौ जी कहीं भैया तुहार कल्याण हो, बड़ा कृपा के हाथ पैर छू के चोटिया छू के। बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, चूंकि हम शिक्षित समाज विकासवाद समाज की ओर से आए हैं। प्रणाम चरणों को ही क्यों करें? इसका कारण क्या है? चरणों में गंगा बहती है। पंडित जी बहुत बताते हैं पैर से छुओ। क्यों पैर छुएं? गंगा जी बह रही हैं। पैर इसलिए छूना चाहिए। देखिए यहाँ पर पद्धति बता रहे हैं, भगवान का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले जब परमात्मा के सन्मुख जाएं तो पहले परमात्मा के चरणार बिंद का ही ध्यान करें, ब्राह्मण के चरणार बिंद को ही प्रणाम करें। ब्राह्मण भी देवता कहा गया है ना जी, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो मंत्र परमात्मा को अधीन करता है वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। और पृथ्वी का दिक्पाल कहा गया है। फिर चरणों को प्रणाम क्यों करें? कहे संचिंतये भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाड्यम उत्तुंगरत्न विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिरा हतमहृदयांधकार। संचिंतये भगवतश्चरणारविंदम, भगवान के चरणारविंद का ही ध्यान प्रथम में क्यों करें? ब्राह्मण के चरणारविंद को ही प्रणाम क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि परमात्मा के चरणारविंद में वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाड्यम, वज्र अंकुश ध्वज के पद चिन्ह बने हुए हैं परमात्मा के चरणों में। और जब हम चरणारविंद का ध्यान करेंगे, जब हम चरणों को प्रणाम करेंगे तो उन चरणों में लगा हुआ वज्र अंकुश ध्वज ये धीरे धीरे करके हमारे मन के मैल को धोएगा और मन हमारा निर्मल हो जाएगा। इसलिए परमात्मा के चरणारविंद का ध्यान प्रथम करें, इसलिए ब्राह्मण के चरणों को प्रणाम करें। इसीलिए कमर छूने से थोड़ा प्रणाम होता है, और कमर छूने से प्रणाम होता है तो जैसा प्रणाम है वैसा आशीर्वाद है, जैसे को तैसा मिले। हाँ, फिर परमात्मा का ध्यान क्या करें? कहे फिर भगवान के घुटनों का ध्यान करें, फिर भगवान के कटि प्रदेश का ध्यान करते हुए उदर का ध्यान करें। उदर का ध्यान किस प्रकार से करें? कहे उदर का ध्यान इस प्रकार से करें मानो संपूर्ण जगत ही परमात्मा गोविंद के उदर में पेट में समाहित है। फिर भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें। भगवान के वक्षस्थल में धर्म है। अच्छा, धर्म कैसे है? भगवान के वक्षस्थल में धर्म कैसे है? मैंने कल की कथा में बताया, ब्राह्मण के पूजन से पहला पुरुषार्थ क्या है? विप्र के पूजन से धर्म की प्राप्ति होती है, गाय की सेवा से अर्थ की प्राप्ति होती है, देवताओं के पूजन से कामनाओं की पूर्ति होती है, संतों के पूजन से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो भगवान के वक्षस्थल पर धर्म है। धर्म कैसा? कहे भृगु महाराज के पद चिन्ह लगे हुए हैं। एक ब्राह्मण के पद चिन्ह
गोविंद के वक्षस्थल पर हैं, इसलिए भगवान के वक्षस्थल पर धर्म है, तो भगवान के पृष्ठभाग पर अधर्म है। भगवान के वक्षस्थल का पृष्ठभाग के सहित ध्यान करें। अच्छा, एक मेरे मन की उपज है, ये किसी शास्त्रगत बात नहीं है, अगर अच्छी लगे तो रखिएगा, बुरी लगेगी तो यहीं हमको छोड़ दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। हम कहते हैं धर्म की जय और अधर्म का नाश हो। कहो भैया, अगर अधर्म का नाश हुआ तो धर्म की जय होगी? हाँ? मान लीजिए पूरा जमला मऊ सत्यनारायण सुने और राम जी भैया भागवत करने बैठ जाए, कोई अपने अपने घर के सत्यनारायण को छोड़ करके भागवत सुनने आएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन यहीं कोई दो चार ठो हाँ वो हो तो वो जरूर आएंगे, सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के नाम में ताकत हो और भगवान पाप नष्ट करके पुण्य देते हो, तो क्यों हम ही वंचित रह जाएं, हम भी चल करके लूट लें, ऐसा मन में भाव जगेगा ना। इसलिए धर्म की जय तो तभी होगी जब अधर्म भी होगा। अगर अधर्म मिट गया तो धर्म की जयकार कहाँ? जैसे भूख लगी हो और बजरा की रोटी और नून मिल जाए भैया ढोका वाला, वह अमृत तुल्य स्वाद देता है। अब अगर भूख न लगी हो तो 56 भोग हो किस काम का? भोजन का महत्व भूख से है। हम कहते हैं हम सुखी नहीं हैं, सुखी नहीं है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमको दुख नहीं है। सुखी नहीं है उसका कारण है कि हमको दुख नहीं है। यदि हमारे जीवन में दुख आने लगे तो सुख की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर हमने जीवन भर अपने माता पिता के राज में मलाई वाला दूध खाने को तरसे होंगे तो अपने जीवन में खाएंगे तो उसकी अनुभूति होगी। लेकिन जब मातारिन बाप के राज में खूब मेवा मष्ठान माखन खूब खाए हैं तो अपने समय में दूधौ खा लिए तो कौन बहुत बड़ी बात है। तो सुख का कारण दुख है। जैसे जब अंधेरा होता है, आप देखते होंगे जब भोर होने वाली होती है, सुबह होने वाली होती है, तो अंधेरा संपूर्ण जगत को अपना ग्रास बना लेता है। सबसे ज्यादा अंधेरा उसी समय होता है जिस समय रोशनी होने वाली होती है, और देखते ही देखते वो संपूर्ण अंधेरा समाप्त हो जाता है, संपूर्ण जगत प्रकाशवान हो जाता है। सत्य कह रहा हूं ना। हम तो भैया 5:30-6 बजे पहले उठबे ही नहीं करते। अब इतना देर तक 4-4 घंटे बोलेंगे, 5-5 घंटे, तो नींद तो बड़ी आवश्यक है। अगर नहीं सोएंगे भरपूर तो गला खराब होगा। इसलिए हम तो 6 बजे पहले बिस्तर नहीं छोड़ते हैं। साफ कहना है, कुछ छुपाना उपाना नहीं है। हाँ, जो बात है स्पष्ट है। और 4 बजे जगने वाले महाराज हम नहीं हैं। हम तो 6 बजे उठते हैं आराम से। और कब? जब हमारे राम जी भैया पहुंच के दरवाजा खटखटाने लगते हैं, महाराज बस करा बहुत हो गया, तब हम भी उठाते हैं कि अच्छा भैया। जो प्रातः उठते हैं वो लोग जानते होंगे प्रातः भोर होने के समय संपूर्ण जगत अंधेरे का ग्रास बन चुका होता है, लेकिन उसी समय प्रकाश आ जाता है। ये अंधेरा ही प्रकाश का कारण है। अगर अंधेरा हो ही ना तो प्रकाश का कोई महत्व है? ठीक उसी प्रकार जैसे अगर पीठ ना हो तो पेट का महत्व नहीं, पीठ ना हो तो छाती का महत्व नहीं। इसलिए धर्म के साथ अधर्म भी थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा न हो लेकिन थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए। एक महोदय अभी हमसे मिले थे पिछली कथा में, वो हमसे कहें महाराज जी बहुत जल्दी वो समय आएगा, पूरा जगत पूरा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हम कहे बेटवा सपना देखा, वो समय आने वाला नहीं है जब पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। चूंकि हिंदू राष्ट्र होने के लिए पूरा संविधान ही पलटना पड़ेगा, और संविधान पलटने वाला ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है, कहीं 2-2 लोग लगे हुए हैं। हम कहे 2 नहीं पूरा समाज लग जाए तब भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यही है जो हमारे हिंदुत्व को जीवित रखे हुए हैं। पूरा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हिंदुत्ववाद किस बात का? खैर बहुत दूर दूर तक की बात कर दी। नीचे आए, धर्म की जय हो तो अधर्म का नाश न हो, अधर्म भी होता रहे तभी तो धर्म की जयकार होगी। इस प्रकार से भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करने के बाद भगवान के मुखमंडल का ध्यान करें। किस प्रकार से? कहें हासम हरे रवनता खिल लो तीव्र
शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम। भगवान के मुखमंडल का ध्यान हंसते हुए करें। हंसते हुए क्यों करें? क्योंकि भगवान ने अपने जीवन में कम दुख सहे हैं। 14 वर्ष का वनवास राम जी ने किया। कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन तक अपने वास्तविक माता पिता से दूर रहे और दूर रहते हुए नाना प्रकार के दैत्य उनको मारने के लिए पधारते रहे। फिर भी क्या गोविंद के मुखमंडल पर तनिक भी निराशा आई, तनिक भी दुख लगा? भगवान के जितने चित्र आप देखते होंगे सब में गोविंद मुस्कुराते हुए ही दिखेंगे। जब वो परमात्मा है, नारायण अवतारी हैं, उनके जीवन में दुख रहा, उन्होंने दुख नहीं किया, तो फिर हमारे जीवन में कौन सा दुख है? हम किस प्रकार किस बात का दुख करें? दुख तो हमारे जीवन में भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से गोविंद के सुंदर सुंदर मुखारविंद का ध्यान करते हुए परमात्मा का चिंतन करना चाहिए और उसके बाद सब में परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। जब परमात्मा का ध्यान करते करते उस गति तक पहुंच जाएं, तो सब में परमात्मा का ही चिंतन करें। गीता में गोविंद कहते हैं, यो माम सर्वेषु भूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मुझ परमात्मा की सत्ता प्रत्येक देहधारियों में विद्यमान है और जो मानव मुझ परमात्मा का दर्शन चिंतन सब में नहीं करता है, उसकी भक्ति कैसी है? कहे भस्मन्येव जुहोति सः। जैसे राख में की हुई आहुति, उसका कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार ऐसी भक्ति जो सब में परमात्मा का चिंतन न कर सके, वो भक्ति भी खोखली है, उस भक्ति का कोई काम नहीं है। और सब में परमात्मा का चिंतन करें। अच्छा, चिंतन की विशेषता तो मैंने सबको बताई। 3 फायदे: ईर्ष्या का विनाश, दृष्टि की शुद्धि और मन की एकाग्रता, ये चिंतन का फल है। और चिंतन सब में परमात्मा का करें। किस भाव से? कैसी राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, सब में परमात्मा सत्ता का दर्शन करो। और जिस दिन से ऐसा भाव मन में जग जाएगा, दुख का विनाश हो जाएगा और मन की एकाग्रता परमात्मा के चरणों में लगने लगेगी। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अब और आगे चलें तो शरीर मुक्ति किसकी है? शरीर की, मन की या आत्मा की? तो मुक्ति तो मन की है। मन है एवं मनुष्याणाम केवलम बंध मोक्षयोः। शरीर का देखा जाए तो शरीर की तो केवल 3 गति है। क्रमी विड भस्म संज्ञान्तम, जल में प्रवाहित किया, कीड़ों ने खाया, जमीन में गाड़ दिया, विलीन हो गई, जला दिया, राख बन गई। इस 3 गति के अलावा शरीर की कोई चौथी गति बनी है क्या? चौथी कोई गति नहीं बनी है। और ये शरीर भी 3 प्रकार का है। कौन कौन सा शरीर? कहे क्षितिजल पावक गगन समीरा। पहला पंचरचित, ये पंचरचित 5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है, ये हमारा पहला शरीर है। और दूसरा शरीर कौन सा है? कहे जब हम इस धाम को छोड़ करके परमात्मा के धाम को जाते हैं, वो दूसरी शरीर प्राप्त होती है। वो दूसरी शरीर कौन सी है? कहे सूक्ष्म शरीर, जिसका परीक्षण आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक कर रहे हैं, मरने वाले व्यक्ति को शीशे में बंद करके। हमारे महात्माओं ने उसका वर्णन बहुत प्राचीन समय में किया। वो सूक्ष्म शरीर कितनी बड़ी है? कहे बालाग्रसत भागस्य सतधा कल्पितस्य यत जीवस्य एव विज्ञेयो सचानन्त्याय कल्पते।
बालाग्र शतभागस्य, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े किए जाएं और उन प्राप्त 100वें टुकड़े के फिर 100 टुकड़े किए जाएं। उनमें जो 100वां टुकड़ा होगा उतनी बड़ी शरीर होती है, सूक्ष्म शरीर, जो इहलोक से परलोक को लेकर के जाती है। और परलोक से तीसरी शरीर मिलती है, वो कौन सी है? कहे वो है यातना शरीर। हमने पुण्य कर्म किया है तो पुण्य कर्मों के फल स्वरूप हमें स्वर्ग का भोग करना है। यदि पाप कर्म किया है तो पाप कर्मों के फल के स्वरूप हमें नरक का भोग करना है। वही तीसरी योनि, तीसरी शरीर है। और फिर कहते हैं इस प्रकार से मानव अपने पुण्य पाप कर्मों का भोग करने के बाद पुनः इस संसार में आता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। व्यक्ति बार बार आता है, बार बार जाता है, ये क्रिया चलती रहती है। मैया ने कहा बेटा ये मानव अपनी माता के गर्भ में आता किस प्रकार से है, उसके विषय में बताओ। कहा मैया पिता के आहूत करने पर पुंसो रेत कण का आश्रय लेकर के माता के गर्भ में बालक प्रविष्ट होता है एक धागे के समान। जब प्रविष्ट होता है जाकर के मातृगर्भ में निवास करने लगता है तो कललम पेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, एक रात्रि का होने पर वो बूंद के समान बन जाता है और 5 रात्रि का हो जाने पर वो बबूले जैसा हो जाता है। बबूला कैसा? कहे जैसे नदी में कंकड़ मारो तो बबूले उठते हैं ना, उसी 5 रात्रि का होने पर वो बुलबुले जैसा बन जाता है। और दशाहिन तु कर कंधु पेश्यंडम वा ततः परम, 10 दिन का होने पर वो बालक अंडेकार में गोला हो जाता है, अंडाकार हो जाता है। फिर उसी में माताओं को खट्टा खाने का मन करे, तीखा खाने का मन करे, उल्टा सीधा खाने का मन करता है माताओं को। माताएं अपने जीभ के स्वाद को बनाने के लिए उल्टा सीधा खाती हैं, लेकिन होता क्या है जब वो तीखा खट्टा जब शरीर उस मांस के लोथड़े में पिंड में जब वो जाता है तो उस शरीर को ज्वलनशील प्राप्त होता है, जलने लगता है जी, और जलते हुए चिल्लाने लगता है, तड़प उठने लगता है, कांप जाता है और कांप करके परमात्मा से कहता है हे प्रभु एक बार इस नरक से निकाल दो, अब की बार मैं गया बाहर तो तुम्हारे भजन को छोड़ करके दूसरा काम नहीं करूंगा। अच्छा सांसारिक जन क्या करते हैं? खूब खुशी मनाते हैं हा? लेकिन उस गर्भस्थ शिशु को कितना दुख होता है। कहते हैं गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में वास करने पर जीव को जितना पीड़ा प्राप्त होती है न कभी हुई थी और न कभी आगे होने वाली होती है। इस स्थिति में जीव पहुंचता है। फिर आजकल कुछ महानुभाव लोग हैं, वो चेकअप करवाएंगे, कहेंगे बिटिया है तो साफ करवा दो। उनके ज्ञान की बात एक बात बताएं, कहे 10 मास्यस्तुवन ऋषि। पहला तो कुछ महानुभाव होते हैं डॉक्टर लोग कहेंगे 4 महीने का जब तक बालक न हो जाए तब तक उसमें जीव आता ही नहीं है। मैं प्रमाणित करता हूं भागवत से, 1 दिन का ही हो जाने पर जीव में प्राण आ जाते हैं। फिर वो 2 महीने का हो, 10 दिन का हो, 4 महीने का हो, 10 महीने तक के बालक का जो भी हत्या करता है, भ्रूण हत्या करवाता है, उसको 10 मास्यस्तुवन ऋषि, उसे ऋषि हत्या का पाप लगता है। समझ लीजिए कितना बड़ा पाप है। और फिर बेटी से हमें दुख किस बात का जी? अगर ये बेटियां ही ना हो तो बेटे होंगे। फिर वही बात आ गई, धर्म ना हो अधर्म ना हो धर्म होगा। बेटियां नहीं होंगी तो बेटे मिलेंगे, मिलने वाले हैं, और बहू कहां से ले आएंगे। और ये कल ये देखिएगा एक बड़ी विशेष बात मैं आपको बताऊं, ये मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिस योनि में बहू का और दही का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। दूसरी ऐसी कोई योनि नहीं बनी है जिसमें बहू का और दही का सुख मिलता है किसी को। दूध सब पीते हैं अपनी अपनी माता, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे कोई भी जीव हो, सभी अपने अपने माता के दूध को प्राप्त करते हैं। लेकिन दही का सुख किसी को मिलता है? केवल मानव योनि को छोड़ करके
बेटे का सुख प्रत्येक योनि में मिलता है, लेकिन बहू का सुख मिलता है। इसलिए माताओं से निवेदन है, बेटियों की बहुओं की इज्जत करें। ये बेटियां बहुएं ही भविष्य की भावी कर्णाधार हैं। ये चाहेंगी तो आपके नाम को और आगे बढ़ाएंगी, ये चाहेंगी तो डुबो करके उसी में आपको स्नान कराती रहेंगी। हाँ, इसलिए इनकी इज्जत करें, बेटियों का संरक्षण करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, लेकिन मर्यादित ही, अमर्यादा नहीं। अमर्यादा में गई तो फिर सब नष्ट हो जाना है। इस प्रकार से 10 मास यस्तुवन ऋषि, 10 मास तक का बालक ऋषि की संज्ञा में होता है और फिर बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। लेकिन इस जन्म और मरण से मुक्ति का मार्ग यदि कोई पूछे तो उसका केवल एक ही मार्ग है। वो कौन सी है? भक्ति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? मैंने अभी आपको बताया ना, भक्ति के 3 लक्षण। पहला विश्वास, दूसरा संबंध, तीसरा समर्पण। ये 3 लक्षण हैं। हम परमात्मा की भक्ति करें लेकिन विश्वास नहीं है तो फल मिलने वाला नहीं है। हमने देखा है बड़े बड़े डॉक्टर में कौन, पीजीआई हॉस्पिटल है। एक हमारे मित्र हैं, अनुराग मिश्र नाम है, उनकी माताजी बड़ा अस्वस्थ रहा करती। पीजीआई तक लेकर के गए, डॉक्टर को दिखाए, नहीं फायदा हुआ। और एक तो झोला छाप डॉक्टर, कोई उसके पास नहीं जाता है। वो झोला छाप डॉक्टर से दवा करवाए, फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि भरोसा था, विश्वास था। देखिए, विश्वास का फल है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करने से पूर्व विश्वास जरूर रखें परमात्मा के ऊपर, क्योंकि परमात्मा एकादश स्कंद में आगे बताते हैं, जो मानव मेरी भक्ति करता है मैं पहले उसका सर्वस्व हरण करना प्रारंभ करता हूँ, सब कुछ हरण कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी जब वो मेरी भक्ति को नहीं त्यागता है तो मैं उसे इतना देता हूँ कि उसकी 7 पीढ़ी बैठ करके खाए। तो परमात्मा के प्रति विश्वास रखें, परमात्मा से संबंध बनाएं। अच्छा, आजकल लोग संबंधों बहुत ज्यादा बनाने लगे हैं। कैसा संबंध? कहे पता नहीं कहां से सीख लिए हैं। वो ठाकुर जी रखेंगे लड्डू गोपाल, अब अगर बाजारों जाना है तो ठाकुर जी को टांगे जाएंगे, चलो बाजार घूमाओ। वॉकिंग करना है, ठाकुर जी को बैठा लिए एक आसन पर और वॉकिंग करवा रहे हैं। ये कौन सी भक्ति है भैया? हम कहते हैं आप वॉकिंग करने गए, मान लीजिए लघुशंका लग जाए, भगवान नहीं जाना जाता, लघुशंका लग गई, अब ठाकुर जी को भी लघुशंका कराने लेके जाओगे कि हम चल रहे हैं आप भी जाओ, ऐसी स्थिति होने वाली है क्या? हम देखते हैं लोग कहेंगे महाराज हम बहुत मानते हैं ठाकुर जी को। हम कहे कैसे? कहीं हम होटल में बैठते हैं तो भी ठाकुर जी को लेके जाते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट में बैठेंगे, उसी गंदे स्टूल पर, बेंच पर, टेबल में, जूठे टेबल में ठाकुर जी को भी रख देंगे। खुद तो चाउमीन खा ही रहे, ठाकुर जी को भी खिला रहे हैं। कहे चॉकलेट खिलाते हैं हम अपने ठाकुर। ये कौन सी भक्ति है भैया? ये भक्ति नहीं है। इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि विना केवला हैत की भक्ति उत्पाता त्वैव कल्पते। केवल अपने मन की भक्ति करना खामई खा, वो केवल और केवल उत्पात का कारण बनती है। ऐसी फालतू की भक्ति नहीं करनी चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि आप ठाकुर जी को चॉकलेट मत खिलाओ, खिलाओ, खूब खिलाओ, समोसा खिलाओ। आजकल पास्ता का नाश्ता है, पास्ता खिलाओ, खूब खिलाओ ना, ठाकुर जी को खिलाओ, लेकिन शुद्धता से बनाओ, अपने घर में बनाओ, खुद भी खाओ, ठाकुर जी को भी खिलाओ। कौन मना करता है? लेकिन इसी भक्ति सर में चढ़ करके बोलती है कि लिए टहल रहे हैं ठाकुरों जी को, खुद तो जा ही रहे हैं नाना प्रकार की गलियों में, ठाकुरों जी को घुमा रहे हैं। ऐसी भक्ति किसी मतलब की नहीं है। भक्ति की भी अपनी एक मर्यादा है। परमात्मा से संबंध बनाओ, संबंध ऐसा होना चाहिए कि जो हम खाएं वो ठाकुर जी को खिलाएं। तो ठाकुर जी को खिलाएं कैसे? जो खाने योग्य हो। क्या आप समझते हैं बिना लहसुन प्याज की बढ़िया मटर पनीर बनाओ, क्या स्वादिष्ट लगती है। जलेबी भी बिना अपने घर में बनाओ, नहीं बेसन की बना सकते हो, फलाहारी जलेबी बना करके भोग लगाओ। खिलाते क्यों नहीं हो ठाकुर जी को? खूब खिलाओ, लेकिन उसकी भी अपनी एक मर्यादा है, मर्यादित रह करके।
और सबसे लास्ट में समर्पण करो, जो भी करो परमात्मा के चरणों में अर्पित करते जाओ। इस प्रकार से मैया को कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। मैया ने उपदेश को प्राप्त किया और प्राप्त करके कपिलोपि महायोगी क्षेत्रम त्रैलोक्य विस्तृतम नामना सिद्ध पदम यत्र सासम सिद्धि मुपेयुषी। वो माता देवहूति भगवान कपिल के मुख से निश्रित सुंदर सुंदर गुणानुवादों का श्रवण करके सिद्धपदी नाम की नदी में परिणित हो गई और परिणित होकर के बह चली। इस प्रकार से परमात्मा की चरणों में जाने का श्रेष्ठतम मार्ग तो केवल और केवल परमात्मा का नाम ही है। इसलिए क्या कहना है, कहे भूलो मत प्यारे हो, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, बाके बिहारी है सब सुखदार, बाके बिहारी है सब सुखदार। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, बाके बिहारी है सब सुखदार, बाके बिहारी है सब सुखदार। कृष्ण मुरारी है सब सुखदार, कृष्ण मुरारी है सब सुखदार। आनंद नहीं आ रहा है क्या? कथा में मजा नहीं आ रहा है? बाबूजी लोग से पूछ रहे हैं, नहीं मजा आ रहा है क्या? आ रहा है, ताली बजा दीजिए। हमें थोड़ा अनुभूति हो कि बाबूजी लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। सब लोग तालियों की सेवा करें। जय हो।
भरती है आके यहाँ पानी। बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी, बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी, मुक्ति भी भरती है आके यहाँ पानी, मुक्ति भी भरती है आके यहाँ पानी, आके यहाँ पानी, आके यहाँ पानी। सुर मुनि सब करे, सुर मुनि सब करे इनको प्रणाम। बाके बिहारी है सब सुखधाम, बाके बिहारी है सब सुखधाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बाके बिहारी है सब सुखधाम। बाके बिहारी है सब सुखधाम। मंदिर रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर रहती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन आते हैं लाखों नर नारी। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। लाखों नर नारी, लाखों नर नारी। सेवक हैं इनकी, सेवक हैं इनकी दुनिया तमाम। बाके बिहारी सब सुखधाम, बाके बिहारी है सब सुखधाम। कृष्ण मुरारी है सब सुखधाम। कृष्ण